आज बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं, सब बाबा की कृपा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। मेरे बड़े भाई बहनों, माता पिता समान लोगों को सादर चरण स्पर्श। और अब पूरा शाम का टाइम, यहाँ बन रही सब्जी की तैयारी हो रही है। छील रही जल्दी जल्दी आलू। और मैं सोची थी कि टमाटर आलू ही बना लेती हूँ, लेकिन बोले थे मट्ठे के आलू बनने हैं, तो फिर यहाँ बन रहे हैं मट्ठे के आलू। तो यहाँ आलू छील लिए हैं और मट्ठे में डाल के, और इस तरीके से थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए तो मट्ठा ना फटता नहीं है। तो सब्ज़ी ना ज़्यादा देर चलानी नहीं पड़ती, वरना मतलब टाइम चलानी पड़ती, वरना सब्ज़ी जाती है फट। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन रही है और आज कुछ बहुत ख़ास तैयारियाँ करनी है और अभी रोटियाँ भी सेकनी है और कुछ देखते हैं, अगर बच्चे बोलेंगे तो पैकिंग के लिए भी सेकूँगी। और सारे काम से फ्री होने के बाद में अब टाइम हो रहा है 9 बजे निकलना ही। तो यहाँ सारे कपड़े वगैरह रख रही हूँ अपने अभिषेक के। और वैसे अभिषेक सारी चीज़ें अपने से खुद से रख लेता, लेकिन फिर भी मैंने पूरी चीज़ें ढूंढ के अपने कपड़े, अभिषेक के कपड़े और जो ज़रूरी सामान है सारी चीज़ रख ली हैं। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को सुला रही हूँ, क्योंकि फिर ध्यान रहे न रहे, बच्चे ध्यान देते हैं या नहीं देते। तो हाई लड्डू गोपाल जी जागते ही रहेंगे। तो यहाँ सुला दिया और बस अब निकल रहे हैं। स्टैंड ऐसे ही होता है ना, तो ये लगता है ऐसा नहीं, थोड़ा ही इंतज़ार करना पड़ जाए। और बस में से देखा तो ये घिरौना वाला मंदिर जो रास्ते में मिलता है, थोड़ा दूर है। जैसे ही बस निकली तो काफ़ी सजा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था और रात में देखने लायक ही था। और फिर रास्ते में देवपुरी बाबा का जो मंदिर मिलता है, बहुत भीड़ थी इस समय, सावन का महीना चल रहा है तो काफ़ी कांवड़ मिलती है रास्ते में, ये देखिए। तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ भाड़ थी। और अब हो चुका है सुबह का टाइम, तो यहाँ हम और अभिषेक दोनों लोग नहा के रेडी होके यहाँ निकल आए हैं और बस चलिए चलते हैं दर्शन के लिए। तो यहाँ होंगे हमारे बाबा के दर्शन। और आज काफ़ी भीड़ हो रही है, देख लीजिए। यहाँ तो हमेशा ही मेला लगा रहता है, कोई दिन नहीं होता, लेकिन हाँ एकादशी के दिन काफ़ी भीड़ रहती है। हम लोग संडे के दिन आए हैं। और यहाँ अभिषेक ने कैप्चर की थी, मोर नाच रही थी, ये देखिए, बहुत सुंदर लग रही थी देखने से, पर जाली थी और अच्छे से दिखाई देती। और इसके बाद में आ गए हम श्याम कुंड। और मैं बता दूँ, मेरा जब भी मन बेचैन होता है ना, तो मैं सीधे खाटू धाम के लिए निकल आती हूँ। आज बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं, सब बाबा की कृपा है। इतने लोग सब आ रहे हैं तो आसरा पा के ही आ रहे हैं, सहारा पा के ही आ रहे हैं। सहारा ना हो तो फिर कैसे आएंगे। और जैसे मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे, ये देखिए इस तरीके से आ रहे हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई लेट के आता है, कोई रिंगट से पैदल आता है, लेकिन बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। बस मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। और दुकानों पे भी काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो अभिषेक से मैं बोल रही थी कि अब तो दर्शन करके आ गए बेटा, कुछ खाना पीना हो तो खा लो। तो बोलता मम्मी
अभी चलो सीधे थोड़ा देर में ही खाएंगे। और काफ़ी दुकानें लगी हुई थी। श्यामा ने तो हरी हरी चूड़ियाँ, कंगन और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं तो केवल दर्शन के उद्देश्य कितने प्यारे लग रहे थे। अरे सामान खरीदने का लगता है। ये देखिए लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब इनको देख के ना बहुत मन को सुकून मिल रहा था। तो यहाँ मैंने इनकी क्लिप ली हुई थी, ये देखिए। और इसके बाद में और अभिषेक अब आ गए हैं खाना खाने। पर्ची ले चढ़ेगा, करेगा सवारी? कल सवारी करनी हो तो मैं तो डल ले। और अभी बस में काफ़ी टाइम है, तो यहाँ हम लोग तोरण द्वार पर बैठे हुए थे। और यहाँ से जाने का तो मन होता ही नहीं है। यहाँ का नज़ारा तो देखने लायक ही है, इच्छा ही नहीं होती उठने की। बहुत अच्छा लगता है कि मन को सुकून और शांति मिलती है। तो हम और अभिषेक बहुत देर बैठे रहे यहाँ पर। तब तक क्या ना, फिर बस का टाइम हो गया। और अब हो गया बस का टाइम, तो यहाँ बस के इंतज़ार के लिए बैठे हुए थे। तो अभी तो बस हमारी आई नहीं है। 6 बजे का टाइम दिया था। बस में कम से कम 7:30-8 बजे तक जाएगी। तो बैठे हैं और आपको मस्ती हो रही है काफ़ी। और फाइनली टाइम हो गया है, तो बस में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी बस चली नहीं है। और फ्रेंड अब हो गया है सुबह का टाइम, तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं घर पे। तो सारा सामान निकाल रही थी जो जो लेके आई हूँ। और मोड़ छड़ी है, चंदन है क्योंकि चंदन भी ख़त्म हो गया था, सिंदूर है। मतलब पूजा पाठ का बहुत सामान हो जाता थोड़ा थोड़ा करके। और वहाँ के अचार की तो बात ही अलग है। मिर्च का अचार ना जो वहाँ मिलता है ना, बहुत टेस्टी होता है। तो केर का और मिर्च का अचार, ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ। और मैं गोलू को दे रही थी सारा सामान रखाओ। और इसके बाद मैंने रोटी मंगाई हुई है, उसमें प्रसाद रख के अपनी गौरी श्यामा सबको खिलाती हूँ। क्योंकि वैसे प्रसाद गिरने का डर रहता है, रोटी के साथ में खा लेगी तो गिरेगा भी नहीं। तो यहाँ दोनों को खिलाया है। और अभी हमारी छोटी वाली गौरी तो रह ही गई है। छोटी गौरी तो हमारा इंतज़ार करती रहती है, देखती रहती है। और इसके बाद में मैंने इनको बच्चों को सबको प्रसाद दिया हुआ है। इसके बाद में लगा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। ये ना थोड़ा काम ज़रूर लेट हो जाएगा, लेकिन हो गया, धीरे कर लेंगे। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। राधे राधे, जय श्री श्याम।